नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज बात उस फिल्म की जो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म है, यानी कि फाइटर। और फाइटर जब आपने देखी होगी तो आपको मज़ा आया होगा एक्शन देखते हुए, और साथ में आपकी आंखें भी नम हुई होंगी। लेकिन एक शख्स जिसको देखकर सबसे ज़्यादा आंखें नम होती हैं वो इस वक्त मेरे साथ है। मैं बात कर रहा हूँ स्क्वाड्रन लीडर बशीर खान की, यानी कि अक्षय ओबेरॉय। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। अक्षय, और सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि लोग आपसे यही पूछ रहे होंगे भाई कैसी रिएक्शन मिले फिल्म को और क्या, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब फिल्म आपके पास आई, बहुत फ़र्क पड़ता है किसी भी एक्टर के लिए कि एक बड़ी फिल्म आपके सामने आए, और वो भी एक्शन फिल्म, ऋतिक रोशन है, दीपिका पादुकोण है। तो आपने कहा मैं स्क्रिप्ट सुनूंगा, या आपने कहा नहीं मैं कर रहा हूँ? यार आनंद, ममता आनंद, सिद्धार्थ आनंद बहुत खूबसूरत लोग हैं। तो वो हर चीज़ की कदर करते हैं, हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। वो हमने एक शो किया था फ्लैश, जिसमें मैंने एक ट्रांसजेंडर फ्लैश ट्रेड ओनर का रोल निभाया था। वो चला नहीं था, पर मेरी तारीफ़ काफ़ी हुई थी, शो की तारीफ़ काफ़ी हुई थी, क्रिटिक्स वगैरह ने बहुत सराहाया था उसको, लेकिन किसी ने देखा नहीं। और ममता का फ़ोन आया था मुझे कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, कुछ विल कम बैक टू यू, कुछ जो आप डिज़र्व करते हो ना लेके आएंगे आपके पास। अभी इंडस्ट्री में लोग ऐसे कहते हैं, अभी कभी कोई उस पर मतलब फॉलोअप नहीं करता है। ठीक 1 साल बाद उनका फ़ोन आया कि आ जाओ ऑफिस, स्क्रिप्ट पढ़ लो और देखो करना है नहीं करना है। और जिस तरह उन्होंने बोला ना करना नहीं करना है, मैं वहीं टूट पड़ा। मैंने कहा आप मुझसे कह रही हैं कि करना नहीं करना है, आप 2 लाइनों के लिए बुलाओगे ना मैं कर लूँगा। पर जब ऑफिस गया मर्फ्लिक्स के और स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, एंड आई रियलाइज कि कितनी इम्पैक्टफुल रोल है ये। ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर के इर्द गिर्द, मतलब इतनी बड़ी फिल्म माउंटोरी, और इसमें इतना इम्पैक्टफुल रोल है मेरा। मैं इतना भावुक हो गया था, मुझे पता नहीं, मैंने कहा मैं कैसे रिएक्ट करूं इस पे। तो मैं वहीं का वहीं बोला, इधर मुझे साइन कर लो, पता नहीं इस इंडस्ट्री में क्या होता है, मुझे करनी है पिक्चर। लेकिन साइन देने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि साइन अरे मेरे पैसे साथ दे हुआ है दिया सर, उसके बाद। मेरे साथ हुआ है कि पेपर में पढ़ता है आदमी कि अरे ये तो मेरा रोल था। हाँ। ये क्या हो गया, मैं तो साइन कर चुका हूँ। हाँ। तो मैंने सब कुछ देखा है, अभी आपको तो पता है कि मैंने क्या क्या देखा होगा। बट वो लोग इतने प्यारे हैं ना, वो लोग आनंद, मतलब ऐसे इंडस्ट्री में लोग नहीं मिलते आपको। राइट राइट। बट आपने कहा कि डिज़र्व की आपने बात की कि डिज़र्व करता हूँ, और दूसरी बात आपने की कि जब उन्होंने आपको बुलाया और आप एकदम से टूट पड़े। मुझे ये बताइए कि जब आपकी फैमिली में आपने बताया होगा अपने पेरेंट्स को या वाइफ को कि भाई मैंने ये फिल्म कर रहा हूँ, तो क्या ऐसा आपको लगा कि हाँ ये वो फिल्म है शायद जो स्ट्राइक करे लोगों के बीच में, या जो जिसका मुझे इंतज़ार था? बिल्कुल, और मुझे आज भी ऐसा लगता है। इनफैक्ट पहले दिन बॉक्स ऑफिस पे हम लोग शाम को मिले थे, और मैं सिद्धार्थ आनंद के साथ बाहर खड़ा था और कुछ मीडिया इंटरेक्शंस करने वाले थे। तो उसने कहा कैसे लग रहा है, लाइक आर यू गेटिंग अप्रिशिएटेड। तो मैंने कहा यार अगर मैंने आई थिंक मेरे IMDb के 45 क्रेडिट्स होंगे। मैंने कहा 46। अरे सर जर्नलिस्ट तो जर्नलिस्ट ही होता है। अगर आप कुल मिलाकर सारे इकट्ठे कर दो ना, इस पिक्चर के पहले के 5 घंटों में जो बॉक्स ऑफिस हुआ है, मेरी पूरी फहरिस्त मिलाकर नहीं हुआ है। तो आई वॉज टेलिंग हिम हाउ ग्रेटफुल आई एम, एंड आई न्यू देन ओनली। मैंने घर आके जब मैंने बीवी को बोला इतनी बड़ी फिल्म मिली है, तब से मुझे पता था कि एटलीस्ट 14 साल काम करने के बाद जो ऑडियंस मुझे नहीं जानती है, एक नया एवेन्यू खुलेगा मेरे लिए, और एक आर्टिस्ट के लिए, और उससे बेहतर और उससे बड़ी बात है नहीं। और मैं ऐसे रेंगते हुए पहाड़ चढ़ा ना, परवान चढ़ा, बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबा स्ट्रगल, बहुत लंबा आपका। स्ट्रगल है मेरा। हाँ। कुछ मेरी डेस्टिनी या कुंडली में ऐसा लिखा होगा। लेकिन जो आदमी ऐसे स्ट्रगल करके ऊपर आता है ना, वो हर एक चीज़ की वैल्यू करता है, छोटी छोटी चीज़ों को वैल्यू करता है। आज जब कोई आकर मुझे कहता है कि आप अच्छे एक्टर हो, आपका काम अच्छा लगा, आई ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट, आई मेक श्योर दैट दे नो कि मैं भी इस चीज़ को वैल्यू करता हूँ। राइट। कई आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि कोई आता है सेल्फी के लिए बोला है, क्योंकि उन्होंने सब देखा है, मेरे को नहीं मिला है, तो मैं ऐसे वैल्यू करता हूँ ना इस चीज़ को। तो यस डेफिनेटली, मतलब जो चीज़ मैंने सोचा था तब वो एक्चुअली हुआ है। देखिए, एक तो होता है अप्रिसिएशन जी ऑडियंस का। जी आपने जब फिल्म देखी होगी, आपकी फिल्म देखते हुए कई जगह आंखें नम हुई होंगी। बिल्कुल। क्या इस बात के लिए आंखें नम हुई जब आपने खुद को देखा कि यार इतने स्ट्रगल के बाद एक बड़ी फिल्म जहां मैं नोटिस हो रहा हूँ? यार मैं अपने आप को देख के बड़ा घबरा जाता हूँ, मैं अपने आप को देख नहीं सकता, मैं मॉनिटर भी नहीं देखता हूँ शॉट के बाद। बट मैंने जब मेरी बीवी की आंखों देखा ना, मैंने और उनकी जो वो रोने लगी, फिर मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने, एंड शी स्क्वीज्ड माय हैंड एंड शी सेड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। क्योंकि मुझे पता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा है कि
उन्होंने तो सब देखा है। हम एक दूसरे को मैं 16 साल का था, आई थिंक 17 साल का था, वो 16 साल की थी, और हम न्यू जर्सी में पले बड़े हैं, और मैं कह रहा हूँ उनको कि मैं इंडिया जा कर के हिंदी फिल्मों में काम करूँगा। वट शी मस्ट हैव थॉट अबाउट मी कि ये आदमी तो पागल है, बट वो आई, और वो बहुत इंटेलिजेंट औरत है, वो आए, अपना खुद का करियर खड़ा किया उन्होंने, और फिर मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा, और कभी उन्होंने हार नहीं माना। शी ऑलवेज बिलीव्ड इन मी, और मुझे पता है, एंड एट दैट मोमेंट आई फेल्ट कि वैलिडेटेड कि हाँ, जो मैं चीज़ मैंने तुमसे कहा था कि मैं करूँगा, मैं कर गया। राइट। बट आप मुझे बताइए कि आपने बीच में बात कर रहे थे, बात करते करते आपने कहा कि एक बड़ा रोल मिल रहा है। मैंने एक दो फिल्में आप देखी हैं ऐसी जिसमें मुझे लगा कि एक्शन नहीं क्यों साइन, क्योंकि बिकॉज एक हम लोगों का एक हम जब भी मिलते थे एक रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ साथ एक ह्यूमैनिटी के लिए भी एक होता ना कि यार अच्छा इंसान है, तो मुझे लगा यार एक्शन ने फिल्म क्यों किया। मैं अभी पूछ भी रहा था पीछे कि वो आई थिंक वो एक फिल्म थी, शायद एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। हाँ, तो मुझे तो कई बार जो वादे होते हैं वो ऐसा भी होता है कि आपको दिखाया बहुत ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उसमें जब आप फिल्म आती है तो उतना नहीं होता है, ऐसा अक्सर होता है। बिल्कुल। ऐसा आपको फाइटर के साथ तो नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे कम दिखाया और फिर इतना बड़ा रोल है। ईमानदारी से बोलो तो वही है, बट अक्सर ये हुआ है। आप चाहे गैसलाइट ले लो, आई लव यू ले लो, जो आपने जिक्र किया अभी, एक लड़की देखा तो ऐसा लगा ले लो, प्रमोशन में मुझे या ट्रेलर में मुझे काफ़ी दिखाया, बट पिक्चर में तो मैं हूँ नहीं। पर ये सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती हैं, और अक्सर ऐसे लोग जैसे आप हैं, जो सीनियर लोग हैं, जो जानते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को, मतलब हर एक नब्ज़ जानते हैं इस इंडस्ट्री के, आप लोगों को ये भी पता है कि मैं क्यों करता हूँ वो सारे रोल, क्योंकि मैं भूखा एक्टर हूँ, और मुझे भूखा भी है। उसके अलावा मुझे आप मुझे बताइएगा, ये भी एक ज़रूरी है कि जब आप दिखते रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब आपके लिए आपका कोई मतलब पारिवारिक सेंस में कोई वो नहीं है जो आपके लिए फिल्में बना रहा है, या कोई लॉबी नहीं है आपकी, आप किसी फैमिली को बिलोंग नहीं करते जो आपको सपोर्ट कर रहा है उस लेवल पे, या आप किसी कैंप में बिलोंग नहीं करते हो, तो फिर आपको दिखते रहना पड़ता है। और मैं, क्योंकि मेरी सोच बड़ी मिडिल क्लास वाली सोच है, मेरा ये है कि मेहनत करते रहो, फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो मेरे हाथ में नहीं है, दिखते रहो बस, आते रहो बस, और एक्सपीरियंस करते रहो, और जितना कैमरा के सामने आओगे उतना बेहतर, इतना इजाफा अपनी ही एक्टिंग में होगी। तो मेरी सोच हमेशा से वो रही है। तो कोई बड़ा डायरेक्टर का फ़ोन आता है या बड़ा प्रोडक्शन हाउस का फ़ोन आता है, मैं कर लेता हूँ बेझिझक, शायद आज भी करूँगा, और कुछ लोगों को लगेगा क्यों कर दिया यार ऐसे छोटा रोल, बट मुझे कोई उस एंटाइटलमेंट वाला सेंस नहीं है, और मुझे किसी चीज़ का डर भी नहीं है, क्योंकि जो आदमी ज़मीन छूकर ऊपर आता है ना, जो रॉक बॉटम जिसे कहा जाता है, मैंने वो देखा है। तो सिर्फ मुझे, मतलब मैं सिर्फ ऊपर जा सकता हूँ, उसके बाद आदमी एकदम नीचे उसको सिर्फ ये दिखता है। पर मुझे ये बताइए कि अक्सर किसी भी कामयाबी के बाद इंडस्ट्री का नज़रिया उस डायरेक्टर के प्रति या उस एक्टर के प्रति बदलता है, बिल्कुल, है ना। हालांकि दिन ज़्यादा नहीं हुए हैं, 25 को फिल्म रिलीज़ हुई है, आपको कुछ वो नज़रिया बदलता नजर आया? बिल्कुल, लेकिन ये दुनिया है, ये दुनियादारी है। मैं पहले भी वही था, इतनी मेहनत करता था, इतना टैलेंट तब भी था, और देखो मैं हम्बल आदमी हूँ, लेकिन एक्टिंग को लेकर मुझे पता है मैं अच्छा एक्टर हूँ, तो मैं ये चीज़ छुपा नहीं सकता। मुझे पता है कि मैं इतनी मेहनत करके इतना स्किल मैंने अपनाया है, बट उसके पहले मैं सेम आदमी हूँ, रिलीज़ के बाद मैं सेम आदमी हूँ, लेकिन मुझे पता है जिस तरह लोग मुझसे बात कर रहे हैं, जो घास भी नहीं डालते इंडस्ट्री से कि सडनली अरे यार क्या काम किया यार, इतनी बड़ी फिल्म में, कंग्रेट्स यार, और वो आदमी नज़र उठा के भी नहीं देखता था। तो ये होता है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड नाउ कि जब एक्टर्स बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करने लगते हैं, मैंने देखा हुआ है। और अब मुझे समझ में आता है, पहले मुझे लगता था ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं यार ये, बट नाउ आई गेट इट। मैं उस तरह नहीं बनूंगा, मैं ऑथेंटिक रहूंगा रियल लाइफ में, उतना मैं ऑथेंटिक रियल लाइफ में रहूंगा स्क्रीन पे। तो मुझे वो भ्रष्ट हो जाता है दिमाग, करप्ट हो जाता है, एकदम खराब हो जाता है लोगों का दिमाग, एंड यू कैन सी उनके परफॉर्मेंस में भी ये चीज़ आती है। तो मैं नहीं चाहूँगा वैसे। और आप अनिल कपूर सर को ले रहे हो, आपने ही जिक्र किया था उनका, यार हम लोग स्क्रीनिंग के लिए गए, मैं आने वाला था इस सवाल। हाँ, मतलब अच्छा ट्रांजिशन है। हम लोग स्क्रीनिंग के लिए गए थे और इतनी भीड़ मची हुई थी, और सब उनको पता था कि भीड़ होने वाली है, स्क्रीनिंग है ऑडियंस के साथ, और हम ऑडियंस को सरप्राइज़ कर रहे हैं। अकेला आया वो आदमी, अपने मैनेजर जलाल के साथ आए थे वो, कोई मेकअप नहीं, कोई फोटोग्राफर नहीं, कुछ नहीं, वैसे आ गए। और वही कपड़े में मैं पूछ रहा हूँ, सर कितनी अच्छी जैकेट आपकी, वो बोला आप 3 times अवॉर्ड दिस वीक, या तीसरी बार पहन रहा हूँ मैं। कि इतना फोकस्ड आदमी है ना, उसको सिर्फ अपनी मंजिल दिखाई देती है। तो मैं उनको देखता हूँ और मैं रियलाइज़ करता हूँ भाई अगर इंडस्ट्री में टिके रहना ना
ऐसे बिहेव करना। 40 साल टिकने का 40 साल टिकने का यही कारण है। एक बार मैं ऐसे एक जैकेट पहन के चला गया था, वो ट्रैक टाइप की थी, वो मुझे अर्जुन कपूर ने देखा, अर्जुन ने अरे आप तो बिल्कुल चाचू की तरह वो जैकेट्स मस्त पहनते हाँ, हैं हाँ, और अच्छा खरीद के लाते हैं। राइट राइट। बट मुझे ये बताइए कि अनिल कपूर साहब की हमने बात की, जो बाकी कास्ट थी, चाहे हम बात करें ऋतिक रोशन की, दीपिका पादुकोण की, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज वो भी एक बड़े एक्टर्स हैं, प्लस उसके अलावा जो कंफर्ट लेवल एक होता है जब आप उस फिल्म में काम करते हैं और पहली बार काम करते हैं, तो वो आपको कैसा लगा? यार पहले मैं ऋतिक रोशन के बारे में बात करूंगा। मैं बचपन से उनको आइडलाइज करता हूँ, कौन नहीं करता है, मतलब सब करते थे। और उस वक्त आई थिंक मैंने तभी तय किया था कि मुझे एक्टर बनना है, कुछ 12-13 साल का था और मैं थिएटर करता था न्यू जर्सी में। और एक दिन मेरे फादर का फ़ोन आया कि मैं तुम्हें रिहर्सल से पिकअप कर रहा हूँ और हम एक फ़िल्म देखने जा रहे हैं। कहा ठीक है चलो। तो हम बैठे और मैं पूछा क्या फ़िल्म देख रहे हैं हम, और उन्होंने कहा इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार है ये लड़का, देखो। तो फिल्म स्टार्ट हुई और आप बिलीव नहीं करोगे सर, मैं आज तक मुझे याद है कि मैं कहाँ बैठा था और मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, और वो इमेजेस का होना प्यारे कि उस स्क्रीनिंग के आज तक मेरे जहन में एकदम छप गई हैं सारी इमेजेस। मैं निकला वहाँ से, मैं गाड़ी में बैठा, मेरे फादर ने पूछा कैसी थी फिल्म, मैं कुछ नहीं बोला, मैं घर गया और मैंने रियलाइज़ किया कि अगर एक्टर बनना है तो किस लेवल की मेहनत करनी है मुझे। एंड उसके बाद मैंने जिम स्टार्ट किया, डांसिंग सीखा, भाषा पे काम करने लगा, क्योंकि वो एक परफेक्ट हीरो थे। और फिर ठीक 20 साल बाद मैं उन्हीं की पिक्चर में उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। तो वो एक फुल सर्कल वाली बात जो होती है ना डेस्टिनी की, ये बात आपने उनको बताई? मैंने कभी बताई नहीं है। तो आई होप यार ऋतिक यू आर वाचिंग दिस बिकॉज आई वांट यू टू नो। और फिर दीपिका पादुकोण के साथ मैंने पीकू की थी। हाँ, छोटा सा रोल, मतलब 1.5-2 मिनट का रोल होगा वो, पर उनके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म थी और मेरे लिए भी अलग अलग रीजंस के लिए। उसमें वो फाइनली टाइटल कैरेक्टर का रोल निभा रही थी और मैं पहली बार इतना मेगास्टार के साथ काम कर रहा था, इतने बड़े डायरेक्टर बच्चन साहब, इरफान साहब, सुजीत सरकार, और हालांकि छोटा सा रोल। एंड अगेन एके सर, ऑलरेडी हमने बात कर ली उनके बारे में, बट मैंने थार किया उनके साथ छोटा। हाँ, थार किया आपने। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा कि उनके साथ सिलेक्शन। अनिल कपूर साहब के साथ काफी काम किया, मैंने एक्चुअली सबसे ज्यादा उन्हीं के साथ किया। उन्होंने देखा है मेरा राइज, देखा है, तो वो मुझे जब सजेशन दिया वो हमेशा देते हैं मुझे, बिकॉज ही सीन माई राइज। वो जब स्क्रीनिंग खत्म हुई मुझे पकड़ा उन्होंने और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं वो, इसलिए तो अच्छे एक्टर हैं वो। उन्होंने कहा कि अभी कोई स्टूपिड वाली फिल्म साइन मत करना, अभी तुम्हारा अलग चैप्टर है ये। एंड आई नो वो आंखों में आंख मिलाकर के जो आदमी बोलता है ना, ऐसे फादरली फिगर टाइप का, उनको बोलने की ज़रूरत नहीं मुझे कुछ, बट क्योंकि उन्होंने मेरा जर्नी देखा है, उन्होंने उनके दिल से आई वो बात कि अभी कोई स्टूपिड फिल्म साइन मत करना, अभी बहुत आगे जाना है तुम्हें, घर पे बैठे रहो, पैसों की सोचो मत। तो वो दिमाग में तब से है, लाइक ही इज लाइक अ फादर फिगर ना। हालांकि मेरे बड़े भाई लगते हैं, बट बट पेरेंट्स ने देखी फिल्म? यस। क्या बोला? हाँ, सो मेरे फादर ने फिल्म देखी, एंड आई थिंक उनका भी, मेरे मदर फादर का सपना था कि एक दिन मैं ऋतिक के साथ काम करूँ, उनके फेवरेट हीरो वही हैं, तो उनके लिए हो गया कि हाँ बच्चा पहुँच गया अभी, यू नो ही इज़ मेड इट, तो उनके दिमाग में वो है। राइट। बट मैं जैसे बोल रहा था कि जब फिल्म में देख रहा था तो मुझे लगा कि वो 1-2 शॉट्स हैं आपके और ऋतिक के बिल्कुल करीब से आप चल रहे हैं, और यहाँ पे आपको एक हाथ लगाते हैं, आपका जो बैच फाइटर फॉरएवर। हाँ, तो दोनों लाइट बॉयज़ सामने हैं। तो जब आपने एक फ्रेम में आप जब दोनों एक दूसरे को देखते तो आपको दिमाग में कहीं ये भी आया, क्योंकि जब कोई भी शख्स इस इंडस्ट्री में आता है तो तैयार होके आता है एक्टिंग के साथ साथ डांस वांस, और ऋतिक डांस के लिए माने जाते हैं, तो आपके जहन में कहीं ऐसा था कि कहीं तो एक ऐसा मौका मिले जहां साथ में आप डांस कर रहे हो? तो शेर खुल गए में मिला था मुझे। मैं बड़ा, कोई मुझसे पूछ रहा था कि आप कभी घबराए हुए थे क्या सेट पे, क्योंकि इतने बड़े कलाकार हैं। मैंने सुना वो ऋतिक ने मुझे बोला कि मैं खुद घबराया हुआ था, बिकॉज वो कोई एक स्टेप था जो दीपिका पादुकोण को उनको पूछना पड़ा। ओह बेबी, डेफिनेटली मुझे लगा कि वो घबराए हुए थे, क्योंकि मैं उसी पे आने वाला था। तो मेरी घबराहट यही थी कि मैं माइकल जैक्सन के साथ डांस कर रहा हूँ यार, मतलब उनका कंपटीशन सिर्फ माइकल जैक्सन है और कोई है नहीं। सो आई वॉज वेरी, मतलब मेरी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, और मैंने बोला भी उनको कि यार मैं आपके बगल में खड़े होकर डांस करने वाला हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। और फिर मैंने उनको देखा और हर स्टेप वो बार बार कर रहे हैं, वैनिटी में भी कर रहे हैं, तो सेट पे आके भी कर रहे हैं। एंड आई रियलाइज्ड यार ऋतिक रोशन जो माइकल जैक्सन इंडिया के माने जाते हैं, इतना डांस का सेलिब्रेट होता है उनका,
वो भी रिलैक्स नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और तब सब दूध का दूध पानी का पानी हो गया मेरे लिए। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं होता किसी का भी। राइट। जाते जाते मैं सिर्फ आपसे चीज़ें पूछूंगा कि अनिल कपूर साहब का तो आपने बता दिया, दीपिका, ऋतिक, सिद्धार्थ, और इंडस्ट्री से कोई और स्टार या कोई को स्टार या एक्टर है ना, उन्होंने आपको बोला हो फिल्म देखने के बाद, कॉम्प्लीमेंट जो भी दिया हो, या सेट पे आपको इन लोग आपके जो को एक्टर्स हैं उन्होंने? तो ऋतिक से शुरू करते हाँ, ऋतिक से शुरू करते हैं। फिल्म ख़त्म हुई और स्क्रीनिंग ख़त्म हुई और हम लिफ्ट में घुसे और सिर्फ मैं और ऋतिक थे, क्योंकि भीड़ तो मच गई थी। आप ऋतिक कहीं भी चलते तो भीड़ तो होती है साथ में। और ऐसे लिफ्ट के दरवाजे बंद हुए और वो मुझे देख रहे हैं ऐसे, और मैं सोच रहा हूँ अरे कुछ तो बोलेंगे, तो मैं वेट करता हूँ। एंड ही सेड टू मी कि तुम्हारा कुछ कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे मुझे कि तुम्हारा कंट्रोल्ड क्राफ्ट पे उस प्री क्लाइमैक्स सीन में मतलब यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब। एंड पूरे ऑफिस में लोग ऐसे चर्चा कर रहे थे लास्ट नाइट कि अक्षय ने, क्योंकि अगर वो सीन नहीं होता तो सेकेंड हाफ में वो इमोशन नहीं आता है। अगर मैंने वो ठीक से परफॉर्म नहीं किया होता, और मैं बोल नहीं पा रहा था कुछ, और मैं ढूंढ रहा हूँ शब्द, अभी ऋतिक रोशन आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, तो आई डोंट नो इफ़ आई रिस्पॉन्डेड करेक्टली। मैं बोल भी रहा था उनको कि मेरे पास जवाब नहीं है आपको देने के लिए, तो मैं ऐसे गले लग गया उनको। तो दैट फेल्ट रियली नाइस। एंड AK सर तो कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं मुझे, आई डोंट नो वाई, बट इतना ग्रेशियस आदमी है वो सेट पे आएंगे, बोला ग्रेट, लुकिंग ग्रेट, फिर वो कैमरा देखेंगे। और इवन थार में इतना छोटा रोल किया मैंने, पर वो हर बार मुझे मिलते हैं, वो थार में क्या काम किया यार। और मैं बोलता हूँ सर एक ही रोल था, अरे एक ही रोल चाहिए, एक ही सीन चाहिए। तो उनसे कॉम्प्लीमेंट जब मिलता है ना, आपका भी हौसला बढ़ता है। जी। दीपिका, आई नो कि वो इतना छोटा रोल था पीकू में, पर वो यादगार सीन है, क्योंकि वो पार्टी की बात करती है पापा से फ़ोन में, और वो बोलती है कुछ खाना मंगा लो, और वैसे बातें किया जा रही है, और मैं बोलता नहीं मैं भूखा नहीं हूँ। और इतना छोटा सा रोल था वो, लेकिन वो इम्पैक्टफुल है, वो मेमोरेबल है। ये फिल्म देखने के बाद मेरी बात नहीं हुई उनसे। हाँ, ये बात सेट के दौरान, शूटिंग के दौरान ऐसे सच कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं, बट यू नो यू कैन ऑलवेज फील कि जब आप को-स्टार के साथ काम कर रहे हो, म्यूचुअल एडमिरेशन एक होता है, लाइक यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, वो आंखों में होता है। तो आई कुड फील दैट। और इंडस्ट्री से किसी को एक्टर या किसी इंडस्ट्री से बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। उसी दिन स्क्रीनिंग पे आधी इंडस्ट्री तो वहीं थी हमारी स्क्रीनिंग में। तो इंडस्ट्री के जितने भी लोग थे, जो मेरे पुराने डायरेक्टर हैं, जैसे अभिषेक कपूर, फितूर के डायरेक्टर, मतलब सब जानते हैं अभिषेक कपूर को, मैंने फितूर किया उनके साथ। तो ऑल दीज ओल्ड डायरेक्टर्स आई वर्क विद, रमेश तरानी साहब जिनके साथ मैंने गैसलाइट की हाल ही में, उनका रिस्पॉन्स देख करके ना इट फेल कि उनके लिए भी मेरा इस फिल्म में होना एक पर्सनल विक्ट्री है। क्योंकि पूरी इंडस्ट्री देखती है। जैसे सैफ अली खान ने बोला था मुझे एक बार कि कभी कभार तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मेरी इतनी फ्लॉप फिल्में जा रही हैं, कोई देख रहा है कि नहीं। उन्होंने कहा था पूरी इंडस्ट्री देख रही है, सबको पता है कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या चल रहा है। इस स्क्रीनिंग में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सबके लिए एक पर्सनल विक्ट्री है कि अक्षय इस फिल्म में है। यू नो, आई कुड फील दैट, एंड आई कैन फील दैट विद जर्नलिस्ट। जैसे आपसे बात करता हूँ तो आई नो आप भी सोच रहे हो कि यार लौंडा पहुँच गया फाइनली। मतलब फाइनली मेहनत कर करके कहीं तो आया वो, मतलब और आगे जाना है, बट कहीं जो वो डिजर्व करता है उसको मिल रहा है। सो आई कैन फील दैट, वो बहुत अच्छी फीलिंग है। ग्रेट। और ये जो फीलिंग है हमारी बाकी इंडस्ट्री की बनी रहे कि अक्षय के लिए शुभकामनाएं और अक्षय के लिए प्रेयर्स चलती रहें, और जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचे। एज अ फाइटर, फाइटर रहे शुरू से लेके अब तक। शुरू से लेके फाइटर रहा हूं, इसलिए डेस्टिनी फाइटर रहे, और फिर वो उड़ान आपको मिली, फिर उड़ान मिली फाइटर के कारण। बिल्कुल सही, और आगे उड़ान मिलेगी। और बिल्कुल सही सर, आपकी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।